अब हमको लगा कि भगवान जो सड़ा नारियल है वो स्वीकार कर लिया, तो क्या आप मंदिर जाते समय दुकान पे से सड़ा नारियल लेके जाओगे क्या? अरे बोलो तो, आप तो अच्छा बजा कर, पानी देख कर, खूब बजा बुझू के देख कर लेकर जाओ कि नारियल अच्छा होना चाहिए। आगे भगवान उसको कैसे स्वीकार कर रहा है, भगवान कैसे उसको प्राप्त कर रहा है, ये उसके ऊपर। आप तो श्रेष्ठ लेकर जाइए, आप तो पूरी पूजा की थाली को लगाकर, पूरी पूजा की थाली को जमा कर, पूजन का साहित्य रखकर, पूजन की सामग्री को संपूर्ण जमा कर लेकर आप जाइए। कोई सामग्री रह जाए तो आप मन में उसके लिए खेद उत्पन्न ना करें। आप तो ये सोचें कि भगवान उसको स्वीकार कर रहा है और भगवान का मन है आज मेरे घर आने का। आज भगवान चाहता है कि मैं अपने तेरे घर पर चलूं। भगवान ने शिव भक्त से कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाता था? नहीं प्रभु, नहीं। कारण मैं अपने घर पर बुलाना चाहता था, आपको अपने भवन में बुलाना चाहता था। बस आप मेरे घर पर आ जावे, आप मेरे भवन में आ जावे, इसलिए मैं थोड़ा सा छोड़ आता था। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। भगवान भी विचार करता, गंदे कपड़े पहनकर आप में से कितने लोग हैं जो किसी के यहां शादी में जाते होंगे? फटे कपड़े, गंदे कपड़े पहनकर आप बाजार नहीं जाते? गंदे कपड़े पहनकर आप शादी विवाह में नहीं जाते? गंदे कपड़े पहनकर आप मंदिर देवालय नहीं जाते? तो शिव महापुराण की कथा यही तो कहती है कि हृदय को गंदा रखकर हम उस परमात्मा के द्वार पर कैसे जाएं। अब इस मन को धोने का कोई साबुन, इस मन को साफ करने का कोई सर्फ, कोई साबुन अगर है तो ये भगवान की कथा है। इस कथा से ये तन, ये शरीर कभी साफ नहीं हुआ। कथा से जब भी कुछ साफ हुआ तो केवल मन साफ, केवल मन के सिवा कुछ नहीं। और जब ये मन पूर्ण तरह से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, तब भगवान को भी लगेगा कि इसने अपने घर को साफ कर कर रखा है। ये मेरा स्थान है, ये मेरी जगह है। ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि, ये मेरा स्थान है। भगवान का सबसे श्रेष्ठ कर कोई स्थान तो ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि, ये विवेक, ये हमारे दृष्टि, ये हमारे भाव, ये भगवान का सर्वाधिक सुंदर स्थान, सर्वाधिक सुंदर। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है, और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है।
शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों? शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया। अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तो इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है। तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको यह ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं, हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती के यहां जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई हो? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली, लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का।
केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ जरा, जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ माँ बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है कि नारी वैधव्य होकर ना मरे। उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। अरे भाई कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़े। धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत बहुत दिनों के बाद माँ को, आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जाने के बाद, बहुत समय के बाद। आज नयन में यशोदा जी के बड़ा भाव था। बचपन कन्हैया का ध्यान में आ रहा था, बचपन।
मस्तक पर मलिया गिरी चंदन, ऐसा तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल, ऐसा मुकुट सजाया। महकता रहे दरबार सांवरे। आज यशोदा जी को लाला का वो बचपन याद आ रहा है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आओ उसे दोनों हाथों से। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन, ऐसा तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल, ऐसा मुकुट सजाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल, ऐसा मुकुट सजाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। और लहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया जय हो श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हर बोले जय हो बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ओ बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ओ ऐसी कोई राग बता दे तो नाचे में गाऊं। ऐसी कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया जय हो श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया 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 श्रृंगार सांवरे। हर हर महादेव। महादेव आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठाकर जोरदार बोलो हर हर महादेव। भगवान कृष्ण से माता यशोदा जी ने पूछा, कन्हैया मान लो किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी हो, तो हे कृष्ण उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए। ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां
अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती। महाराज, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज, बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज, रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे।
तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें, हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं, हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम? अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वज्जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकाल कर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है, उसका स्मरण होना चाहिए। और वो सुख देने वाला। भगवान कृष्ण से यशोदा जी ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मां पूर्णिमा का व्रत अगर नारी 32 पूर्णिमा धारण कर लेती है तो वो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती। पर आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, और उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुए, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहे हैं। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं, अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। गाड़ी भी चले नहीं तो इंदौर से चली तो बीच में कहीं तो रोकोगा। अरे बोलो तो सरी, इंदौर से चली 200 किलोमीटर दूर कि चलने, मैं सीहोर जा रही हूँ, कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, तो 150 किलोमीटर दूर मेरे को इंदौर से जाना है, तो बीच में एक आध जगह तो चाय वाय पियोगे, गाड़ी के भी ठंडा करोगे। 600 किलोमीटर जाना है तो एक जगह तो गाड़ी रोकोगे कि मेरे को गाड़ी रोकना है, थोड़ी देर गाड़ी ठंडी हो जाएगी, गाड़ी में थोड़ा सा आराम लग जाएगा, अपने के भी आराम लग जाएगा, तो भगवान के भी तो थोड़ा बहुत आराम। तो तुम तो लगे सर सोमवार 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 सोमवार, मंगलवार मंगलवार, शनिवार 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 करते करते बचपन में भी करा, करते करते शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी तक करे जा रही। एक बार तो थोड़ी गाड़ी को रोक। हम तो कर जा रहे हैं। भगवान भी मन में सोच रहा अब तो निपटेगी तभी छोड़ेगी, ये ऐसे मुझे छोड़ने वाली नहीं है, पकड़ के बैठी है। महाराज कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी, ये मेरा नियम। जैसे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, व्रत धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी ने, एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े, दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूँ, 11 भी पूरी कर लूँ, उसके बाद प्रदोष भी कर लूँ, और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी 12 पड़ी वो कर कुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच रही है एक को तो निपटा ले पहले, जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले। नवरात्रि में देवी जी आई हैं, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला व्रत कर लेना 11 का, एकादशी का। पर कई चतुर, कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक ही रोकूंगी, अब तो करे जाऊंगी। थोड़ा सा
जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिए। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूं, आपकी कृपा से कर रही हूं। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव लिया। रोज मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी। एक आध दिन छोरा ही चिल्ला दे, एक आध दिन तो कोई तुअर की बना लो, अरहर की दाल बना लो। क्या मूंग की दाल ही मूंग की दाल बनाए मम्मी? क्या मम्मी? तो बोलो सही है कि गलत है? तो फिर एक आध दिन तुमने दाल चेंज करी तो तुमको भी लगा अरे दाल में आपकी स्वाद आया। मैं तो सोची थी मूंग की दाल ही मूंग की दाल में स्वाद, तो थोड़ी अरहर की खाई तो थोड़ा स्वाद बढ़ा। उसी तरह रोज रोज वही 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 वही, तो स्मरण करो, मना नहीं। भजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्मरण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणा अधिक प्रदान कर कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग, उसमें भी सुख का। अब कितनी पूर्णिमा? जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा को। यशोदा मैया को कृष्ण ने जो कहा उस पर संचय खड़ा हो गया। मात्र एक मंत्र जाप जीवन के संपूर्ण अंधेरे को, जीवन में जितना अंधेरा भरा हुआ होता है, जितना भी अंधेरा हमारे जीवन में भरा होता है, वो सारे अंधेरों को एक भगवान का भजन, एक भगवान का नाम जाप, एक भगवान का मंत्र जाप संपूर्ण अंधेरे को मिटा देता है। मानव का शरीर है, सुख और दुख तो चलना ही है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। घड़ी में 3 कांटे होते हैं, आप लोग पहने हो तो अच्छे से देख लेना, आस्था पे भी जितने बैठे हो, ठीक है। एक जल्दी जल्दी चलता है, वो सेकंड का कांटा है। एक उससे धीमा चलता है, वो मिनट का कांटा है। और एक बिल्कुल ही आराम से दिखता ही नहीं कि कब खसक रहा है। दिख रहा है क्या? और सेकंड वाला तो समझ में आता है कि ये चल रहा है, दिख रहा है। मिनट वाला भी नजर आता है कि ये थोड़ी देर में चल रहा है। पर जो घंटों का कांटा होता है ना, वो दिखता नहीं है, बहुत आराम आराम से खसकता है। बस ये मालूम पड़ जाता है कि घंटा पूरा हो गया। वो खसक बड़ा धीमे धीमे रहा है, बहुत धीमे धीमे खसकता। एक सेकंड का है, रफ्तार में चल रहा है। तन, मन और धन, ये 3 कांटे हैं हमारे जीवन में भी। सबसे रफ्तार में चलने वाला मन का कांटा है। काय का कांटा है? मन का। मन का कांटा इतना रफ्तार में चलता है कि बैठा यहाँ है, पहुँच तुरंत जाता है। आप जहाँ से आए होगे या आप जहाँ बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे होगे, आपका ये मन का कांटा उस समय पर जब आप कथा सुन रहे होगे तो ये विश्वास है कि वो मन का कांटा थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गया होगा।
और जो कुबेरेश्वर धाम में बैठे होंगे इनका मन का कांटा थोड़ी थोड़ी देर में घर पहुंच जाता होगा। दूध रख कर आई थी, कहीं बहू चाय बना के नहीं पी जाए, शाम को जाऊंगी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। ये मन का कांटा है, बहुत तीव्र दौड़ता है और इतना तीव्र दौड़ता है कि इस मन के कांटे को साधना कठिन हो जाता है। एक बार गुरु नानक देव जी ने एक बार अपनी माता जी से कहा, मां तो मुझे कहती है कि एक जगह पर स्थिर क्यों नहीं बैठता, एक जगह शांत क्यों नहीं बैठता। गुरुदेव ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि मां ये मन का जो कांटा है ना, बड़ा विचित्र कांटा है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। ये मन का जो कांटा है ना मां, ये एक जगह टिकता भी नहीं है और बड़ा जल्दी जल्दी चलता है। थोड़ी देर यहां पर है, थोड़ी देर गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर रहता है, फिर थोड़ी देर में गायब हो जाता है। बड़ा विचित्र कांटा, बड़ा विचित्र। और एक दूसरे नंबर पर ही जो तन का कांटा है वो मिनट वाला, वो भी चलता है पर थोड़ा स्लो स्लो चलता है। और तीसरे नंबर पर है जो धन का कांटा, वो दिखता ही नहीं है खसकता हुआ। धन घर में कितना ही आ जाए दिखता ही नहीं है। गुरुदेव मेरा पति कमाता बहुत है पर घर में दिखे ही नहीं, कहाँ चले जाता है, पैसा कहाँ गया नजर ही नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता कि पैसा गया कहाँ, धन गया कहाँ, संपदा गई कहाँ, दौलत गई कहाँ, कहाँ रखिया है इसको, कहाँ रख दिया है इसको। वो धन का कांटा नजर ही नहीं आ रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। धन का जो कांटा है एक खसकता बड़ा धीमे धीमे, पर धन का कांटा जब खसकता है तो फिर घंटों को बदल देता है। उसी तरह घड़ी पल समय, ये घंटा का जो कांटा है घंटों वाला, ये बदल देता है। शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा था, जब आपका समय बेकार हो, समय ठीक ना चल रहा हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये समय ठीक नहीं है, उस समय पर दो कार्य जरूर करिएगा। एक भगवान का भजन जरूर करना और दूसरा है कर्म जरूर करना। किसी व्यक्ति ने पूछा है, गुरुजी मनुष्य बेरोजगार है और कितना बेरोजगार है, इसको कैसे पता लगाया जा सकता है। मनुष्य बेरोजगार है और बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो हमने कहा कि मोबाइल में 1.5 GB डाटा होता है, वो कम पड़ जाए जिस दिन समझ लेना कि तुम पूरे बेरोजगार हो गए। तो मोबाइल में 1.5 GB डाटा चला चला कर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चला शाम होते होते 4 बजे 3 बजे डाटा पूरा खत्म हो जाए तो समझ लेना कि तुम पक्के समझ गए। अरे बोलो तो जम के, कोई काम नहीं है, केवल वह खोलना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है और लोगों को मैसेज भेजना है और उनके मैसेज दिन भर देखना।
फिर क्या करा जाए? अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको रोजगार की जरूरत है, तो रोजगार कैसे मिलेगा? आपको पहले भी कथा में कहा, मालामाल बनने का सबसे पहला शब्द है माला। आप जितनी माला को पकड़ कर रखोगे तो माल आने का मार्ग सुलभ हो जाएगा। भगवान का भजन, स्मरण, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति, भगवान की अविरल भक्ति का गुणगान जब आप करते जाएंगे, भजन करते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे, शिव नाम का जाप करते जाएंगे, तो जैसे मोबाइल में डाटा खत्म हो रहा है तो आपको लोग बेरोजगार कह सकते हैं, पर राम नाम और कृष्ण नाम को जितना जपोगे, शिव नाम को जितना जपोगे, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे, ये डाटा भले खत्म हो जाएगा आपका मोबाइल का और आपको दूसरा डलाना पड़ जाएगा, पर भगवान की भक्ति के स्मरण में जिस समय पर आप डूब गए, भगवत भजन में जिस समय डूब गए, डाटा खत्म नहीं होता, भगवान की भक्ति का डाटा बढ़ता चले जाता है और आपको सुख प्रदान करते चले जाता है। वो डाटा बढ़ रहा है अविरल भक्ति। भगवान की अविरल भक्ति का डाटा। सुबह सुबह उठो ना तो लोग कह देते हैं हम तो सुबह 5 बजे हमारी नींद खुल जाती है, कोई कहता है हम 5:30 बजे उठ जाते हैं, कोई कहता है हम 6 बजे उठ जाते हैं, कोई कहता है हम 6:30 बजे उठ जाते हैं। ये उठना नहीं कहते इसको। ऐसे तो को तुम उठ गए 5 बजे से उठकर करा क्या, ये तो बताओ। बस उठे और गए, हम योगा वोगा करा, थोड़ा बहुत घूम लिए, फिर लिए, इधर पहुंच गए, उधर पहुंच गए, चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, इसको उठना नहीं कहते। उठना किसको कहते हैं? अगर आप 5 बजे से उठे हो ना, तो आपने भगवान का भजन कितना करा है, आपने मंत्र जाप कितना करा है, आपने स्मरण कितना करा है, आपने नाम जाप कितना करा है, आप भगवान की भक्ति में कितना डूबे हो, आप भगवान के स्मरण में कितना डूबे हो। उठना उसे कहते हैं जो भगवान की भक्ति में उठकर भगवत स्मरण में डूब गया, वो उसको उठना कहा। मालूम पड़े कि आप उठ तो 5 बजे के गए हो, 4 बजे के गए हो, पर वही कर्म में फिर वही मोबाइल हाथ में लेकर बैठ गए, वही अपने कर्म। या तो आपने मोबाइल हाथ में लिया है तो कहीं भगवान की भक्ति करो, या भगवान का भजन सुन लो, या कहीं कथा सत्संग स्मरण कर लो, तो आपका उठना श्रेष्ठ है। उठ तो हम 5 बजे जाते हैं गुरुदेव, फिर क्या करते हो? बस 5 बजे उठने के बाद में थोड़ा घूम ले फिर लेते। घूमो फिरो मना नहीं है, एक्सरसाइज करो मना नहीं है, योगा प्राणायाम जो भी करना है आप सब करिए, पर साथ में भगवान का भजन करते रहो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ भोले नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास के। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहीं विधि राखे राम, ताहीं विधि रहिए। ओ जाहीं विधि राखे राम, ताहीं विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते, और जाहीं विधि राखे भोले
ताहि विधि रही। भगवान जिस भाव से आपको रख रहा है आप उस भाव में रहिए। भगवान जैसा खिला रहा है उस भाव से खाइए। भगवान जिस भाव में, जिस महल में, अटारी में, झोपड़ी में, जहाँ रख रहा है रहिए, पर भगवान की भक्ति में दिन रात डूबे। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सोने की माला पहनोगे तो चोर पीछे लगेगा। किसी ने कहा है सोने की माला पहनोगे तो चोर पीछे लगेगा। मत पहनो, जूता की पहन लो। की किसने कि तुम सोना की पहनो? कोई बोला कि सोना की पहनो? अरे महाराज अगर जूते की माला पहनेंगे तो शर्म लगे नहीं लगे? तुमने कहा ठीक है। सोना की पहनी तो चोर पीछे लग गया, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और जूता की पहनो तो शर्म लगे। फिर तो काम तो फूल की माला पहन ले, तो फूल की पहन के देख लो, उसमें अहंकार लगे, लगे कि नहीं लगे? किसी व्यक्ति को एक माला पहना दो, एक माला के बाद उसके दो पहना दो, दो के बाद में उसके तीसरी माला पहना दो, तीसरी के बाद में चौथा आया उन्होंने माला पहना दी। वो ऐसा, वो तो थोड़ी देर में फट ही नहीं गया, ये तो पूरा फूल गया अहंकार में, अभिमान में फट गया। सोने की पहनी चोर लग गए पीछे, जूते की पहनी तो शर्म लग गई, और फूलों की पहनी तो जम के बोलो अहंकार लग गया। फिर तो कहा रुद्राक्ष की माला पहन लो, तुलसी की माला पहन। फिर उसमें चोर लगता है, इसमें मेरा भोलेनाथ पीछे लग जाता है, इसमें मेरा शंभू पीछे लग रहा है, कोई दूसरा नहीं लग रहा है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी पीछे लग रहा है। एक भगत था, वो शिव मंदिर में जाता था। शंकर जी के मंदिर में जब भी जाता तो मंदिर में जाकर अलग जगा कर शंकर भगवान पर एक लोटा पानी भरकर शिव जी को चढ़ाकर आ जाता। अब वो भोलेनाथ जी को पानी कहाँ चढ़ाता था? जहां पर आपको पहले भी जल चढ़ाना बताया था ना, कि जहां गणेश जी का स्थान और कार्तिकेय का स्थान, वहां तो वो जल चढ़ा है। जहां पर पार्वती जी का स्थान वहां भी वो जल चढ़ा, वहां पर भी वो जल चढ़ा रहा, पार्वती जी के स्थान पर भी वो जल चढ़ा रहा। और फिर सब जगह पर जल चढ़ाने के बाद में नंदीश्वर पर भी जल चढ़ा देता है, और जल चढ़ाने के बाद वो जो शिवलिंग होता है ना, उसके ऊपर जल चढ़ा के ही नहीं आता। अब आप कहोगे गुरुजी जब वो शंकर जी को जल चढ़ाता ही नहीं है तो फिर आप कह रहे हो शंकर जी का भगत, तो वो शिव जी का भगत हुआ ही कैसे? जब वो जल चढ़ा ही नहीं रहा है, जल समर्पित ही नहीं कर रहा है भोलेनाथ जी पर, तो शंकर का भगत कैसे हो सकता है? शिव का भगत कैसे हो सकता है? महाराज सब जगह पर जल चढ़ाता वो, और जल चढ़ाने के बाद में सब जगह जल चढ़ाकर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ाता और वापिस आ जाता है, वापिस आ जाता पुणा अपने घर। तुम सब पंगत में भोजन करने बैठो, गुलाब जामुन देने वाला आया, ने तुम्हारे बाजू में दे गया, इसके भी दे गया, उधर भैरू बैठा था ना, उसके भी दे दी।
आगे भी दे गया और तुम्हारे को गुलाब जामुन नहीं देकर गया तो तुम क्या करोगे बोलो जाओ। अब तुम पहले दो एक बार तो देखोगे कि इसकी पत्तल पे भी है, इसकी पत्तल पे भी, बस अपने को गुलाब जामुन नहीं दी यार, या तो ये अपना दुश्मन है या फिर ये अपने को भूल गया। फिर याद दिलाने के लिए क्या करोगे? जैसे वो एक पंडित जी भोजन करने के लिए गए एक माता जी के यहाँ पर, और माता जी पापड़ देना भूल गई। तो पापड़ देना भूल गई तो पंडित जी से बात कर रही थी, तो पंडित जी ने बात ही बात में कह दिया, आज तो आने में बड़ी देर हो गई माता जी, आपको मालूम है? अरे हाँ महाराज, मैं तो पूछने भूल गई, तुम इतनी लेट क्यों आए? अरे अम्मा क्या बताएं, जब मैं आ रहा था रास्ते में इतना लंबा सांप आया, यहाँ से वो पापड़ रखा है ना, वहां तक का सांप आ गया बीच में। अब जो सांप बीच में आया तो मेरे को तो बड़ा डर लगे, बहुत भय लगे। फिर अम्मा जी को याद आया, महाराज पापड़ रह गए, मैं अब भी लेके आई, और अम्मा पापड़ ले। अब यहाँ गुलाब जामुन कोई फूल भूल जाए तुम्हारी पंगत में तो तुम क्या कर सकते हो? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे? कुछ करोगे? बस इतना जरूर कर सकते हो कि अगली बार आएगा तो देकर जाएगा। बाट जोगे, इंतजार करोगे, प्रतीक्षा करोगे। अब तुम्हें इंतजार किसका है? पूड़ी का इतना इंतजार नहीं है, खोबरा पाक का भी नहीं है, सब्जी का भी नहीं है, पर वो जो नहीं है ना पत्तल में, उस गुलाब जामुन का इंतजार है कि ये गुलाब जामुन आए और मैं इसको खाऊं। और मालूम पड़े फिर वो आया, फिर चला गया, फिर रह गए तुम गुलाब जामुन से। अब तो तुम रुकोगे क्या? फिर तो कह दोगे, ए भैया, ए इधर आओ, क्या है? दो रखो। उसने कहा दो क्यों? पिछली बार भी भूल गए थे, अब की बार भी भूल गए, रखो दो। दो गुलाब जामुन। शिव का एक भगत ऐसा था, शंकर जी के मंदिर में जाता था, गणेश जी के जल चढ़ा दे, पार्वती के चढ़ा दे, कार्तिकेय के चढ़ा दे, और शंकर जी के चढ़ाता ही नहीं, नंदी के नवा के वापिस आ जाता। अब शंकर जी के मन में आया कि मेरा इतना गुणगान गाए, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे, खूब मेरा नाम लेकर आए, घर पे भी बोल के आए कि शंकर जी के मंदिर। अब उन्हें किसी ने शिव जी के मंदिर में सारा देवता, पर नाम क्या निकले? शंकर जी के मंदिर जा रहा हूँ। अब माँ तो गणेश जी भी है, पर तुमने कहा एक बार भी कि मैं गणेश जी के मंदिर जा रहा हूँ? नहीं। पार्वती के मंदिर जा रहा हूँ? नहीं। नंदी के मंदिर जा रहा हूँ? नहीं। आपके मुख से क्या निकला? शंकर के मंदिर जा रहा हूँ। नाम भी बोल के आए कि शंकर के मंदिर गया, और सबके चढ़ाए और मुझे छोड़ जाए। अब मुझे छोड़कर जा रहा, करा क्या जाए, क्या बोला जाए? अब भगत रोज घर चले जा, रोज। अब की बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु जी ये तो आपका घोर अपमान हो रहा है, बहुत बड़ा अपमान है कि हमको जल चढ़ाए और आपको ना चढ़ाए। शंकर जी समझ गए कि ये तो अपमान वाली बात है कि मेरे को जल नहीं चढ़ रहा और सबको चढ़ा रहा है। तो पार्वती जी ने कहा, जरूर तुमने इसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं करी होगी, इसलिए वो रह गया होगा, इसलिए आपसे थोड़ा चिढ़ गया, इसलिए जल नहीं चढ़ा रहा। शंकर भगवान ने नंदी को बुलाया, नंदी को बुलाकर कहा, बता इसकी समस्या क्या है, इसकी परेशानी क्या है, इसको कष्ट क्या है, बोल जल्दी से। नंदी ने कहा, महाराज जी कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं। ये पार्वती को जल चढ़ा के जाता था, पार्वती मैया ने सब कुछ दे दिया। गणेश जी को चढ़ाया, गणेश जी ने सब कुछ दे दिया। अच्छा, फिर मुझे जल क्यों नहीं चढ़ाता? नंदी बोले, ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे ज्ञात नहीं कि जल क्यों नहीं चढ़ाता। शंकर भगवान बोले, आज शाम के समय पर अपन दोनों इसी के घर जाएंगे, ठीक है? अपन इसी के घर पहुंचेंगे। अब बाबा कृपा करे, शाम का समय था, और शाम के समय पर देवाधिदेव महादेव नंदी पर बैठकर पार्वती जी को लेकर इसी भगत के घर पहुंच गए। और भगत के घर पर पहुंचते से ही बाबा देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाई। जैसी आवाज लगी, भगत निकलकर बाहर आया, और बाहर आते से बोला, प्रभु आप पधारे हो, आप मेरे घर पर आए हो? शंकर भगवान बोले, आया तेरे घर पर हूं, पर बाहर बात नहीं करूंगा, अंदर चल के बात करूंगा। और शंकर भगवान उसको ले गए अंदर ले जाकर पूछा, भोलेनाथ जी ने, ये बता कि तू सबको जल चढ़ाता था, पर मुझे जल क्यों नहीं चढ़ाता था? तो भगत ने कह दिया, प्रभु कारण केवल एक था
भगवान के मंदिर में रोज जाता है, पर भगवान भक्त के घर नहीं आता है आपको बुलाने के लिए। मैंने ये जल नहीं चढ़ाया, केवल आपको बुलाना था, मेरे दरवाजे तक मुझे लेकर आना था। मेरे द्वार पर आप आए, कितना सुंदर बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा पूजन में चावल भूल गए तो आपके मन में आ जाता है कि मैंने चावल नहीं चढ़ाया। बोला आता है कि नहीं आता? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण में स्पष्ट किया गया, कितना भी पूजन का सामान बाजार से लिया और कितनी भी अच्छी पूजन की थाली जमा लो, अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की संपूर्ण सामग्री पूजन की थाली में रख ले, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन हो, चाहे पूजन करने वाला एक साधारण सा मानव क्यों ना हो, वो पूजन की थाली में संपूर्ण सामग्री जमा ले, तो भी पूजन की सामग्री में पूजन करते समय कुछ ना कुछ रह ही जाता है, रह ही जाता है। अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की सामग्री में थोड़ा ना थोड़ा रह गया। अब मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये पूजन की सामग्री में क्यों रह गया, मेरे को ये चाहिए था, ये तो रह ही गया, मैंने तो ये चढ़ाने के लिए लाना था, मैं तो ये भूल गई। उसका कारण क्या है? हमें लगता है कि त्रुटि हो गई, हमें लगता है कि गलती हो गई, पर शंकर भगवान से कोई पूछे, शिव के भगत से कोई पूछे कि पूजन की थाली में पहले के समय में लोग पूजन करने जाते थे तो क्या पूजन की सामग्री में साहित्य कम रह जाता था? हाँ, उसका कारण क्या था? भगवान कहते हैं कारण केवल एक है, मैं खुद पूजन की थाली में, भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा। पहले कथा में वर्णन किया, 108 कमल के पुष्प भगवान को दूंगा। जब आखिरी दिन महीने का पूर्ण होने जा रहा था, श्रावण के महीने का, भगवान ने एक पुष्प को निकाल लिया, उसमें पूजन की थाली में एक फूल कम कर दिया। अब आपको लगे, परिवार को लगे, कुटुंब को लगे, किसी को लगे, पूजा की थाली में पुष्प, पूजन की थाली में सामग्री अगर कम रह गई है तो आप ये विचार ना करें कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्त से कभी रुष्ट नहीं होता साहब। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर पूजन नहीं करेंगे, हमने ये ऐसा नहीं करेंगे तो रुष्ट हो। नहीं नहीं नहीं, भगवान रुष्ट नहीं होता, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता अपने भक्त से। पूजा की थाली में सामग्री नहीं है, उसका कारण क्या है? भगवान शंकर की कथा कहती है, जिस दिन पूजन करने बैठे जान कर कोई सामग्री मत छोड़ कर जाना, नहीं तो तुम लोग हंसी खेल में कि चलो ये मत ले जाओ, नहीं, आप पूरी सामग्री जमा, और कोई सामग्री आप भूल गए हो तो समझ लेना कि भगवान आपके दरवाजे पर आने के लिए बेकरार हैं, भगवान आपके दरवाजे पर आना चाहते हैं। अगर कोई सामग्री छूट गई है, कोई सामग्री रह गई है, जान कर हमको नहीं, जैसे श्रीफल, नरियल जो हम भगवान के मंदिर में तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, माता जी के सामने हमने नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया, भगवान ने स्वीकार करा ना करा। अगर नरियल अच्छा निकल गया तो आपने थोड़ी सी चिटक निकाल कर भगवान को चढ़ाई, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल के सब खा गए।